बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दास्तान हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जारी है। अहसनुल क़सस, बेहतरीन किस्सा। और अब तक का खुलासा क्या है? दुनिया भर में कहत आया हुआ है, दुनिया भर में कहत है। मिस्र में खुशहाली है, यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह हैं। दुनिया भर के लोग अनाज लेने के लिए मिस्र का रुख कर रहे हैं। अनाज लेने वालों में यूसुफ अलैहिस्सलाम के 10 भाई भी आ गए हैं। चलते चलते वो दरबार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम में आ गए हैं, जहां के बादशाह हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम। ये 10 भाई सोच भी नहीं सकते थे कि दूसरी तरफ उनका अपना सगा भाई होगा, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हें पहचान गए। अब जब ये भाई वापस जाने लगे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे एक बात कही। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि अगली दफा अगर तुम अपने छोटे भाई के बगैर, अभी इनको मालूम नहीं है 10 लोगों को कि यूसुफ अलैहिस्सलाम इनको पहचान गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि अगर अगली दफा तुम अपने छोटे भाई, बिन्यामीन नाम था उसका, अगर उसके बगैर आए ना तो अनाज नहीं मिलेगा। ये सारे भाई वापस गए अपने घर। वालिद मोहतरम से अर्ज की, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी के बादशाह ने ये कहा है हम दोबारा जाएंगे अनाज देने के लिए, इसलिए कि अनाज तो इस वक्त उसी दरबार से मिल रहा है, सिर्फ उसी बादशाह के पास से मिल रहा है, और अनाज ना मिला तो क्या करेंगे? भूख से हालत खैर हो जाएगी। और बादशाह ने ये कहा है कि अपने छोटे भाई को भी साथ लेकर जाना। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं ये इस बात पर मैं राजी नहीं हूं, मैं बिन्यामीन को तुम्हारे साथ नहीं जाने दे सकता, छोटे बेटे को नहीं जाने दे सकता। तो कल बात कहां खत्म हुई थी? एक तरफ से इसरार है 10 भाइयों का कि हमें उसे ले जाने दीजिए, दूसरी तरफ से इनकार है। कल बात यहां खत्म हुई थी, फिर आगे क्या हुआ सुनिए। किस्सा मुख्तसर, दास्तान को जरा तेजी से आगे बढ़ाते हैं। इसरार इनकार चलता रहा। बिल आखिर क्या तय पाया? याकूब अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा फिर दिल पे गोया पत्थर रखकर उन भाइयों को, बिन्यामीन को साथ ले जाने की इजाजत दे दी। किन भाइयों को? जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला थे, इजाजत दे दी। अब लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम जाहिर है बड़े कंसर्न थे उनकी सिक्योरिटी के हवाले से और हर चीज के हवाले से। जाने से पहले उन्होंने इनसे अहद दिया कि छोटे भाई की पूरी हिफाजत करना। एक तदबीर भी बताई साथ में कि देखो तुम एहतियात का एक तरीका ये भी अता करना, ये भी इख्तियार करना कि तुम मिस्र शहर में एक दरवाजे से दाखिल नहीं होना, बल्कि अलग अलग दरवाजों से शहर में दाखिल होना। पुराने जमाने में बड़ी कॉमन बात थी शहर के दरवाजे, आज भी आप लाहौर वगैरह देखते हैं मुख्तलिफ दरवाजे, अलग अलग दरवाजों से शहर में दाखिल होना। मकसद गोया ये था कि अगर किसी एक दरवाजे पर कुछ भाइयों पर कोई मुसीबत आ जाए तो दूसरे दरवाजे वाले कम से कम उनको उस मुसीबत से तो निकाल सके ना। बहरहाल ये काफिला चल पड़ा। पहले ये 10 लोगों का काफिला था, वापस आया, अब ये 11 लोगों का काफिला है, क्योंकि इसमें बिन्यामीन भी है। चलते 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 अब इनको नहीं पता, इनके ख्याल में ये जा रहे हैं बादशाह के पास, असल में जा रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास। पहुंच गए बादशाह के दरबार, या अजीज मिस्र के दरबार, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गए। अब जब यहां ये 11 लोग पहुंचे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक काम किया। क्या किया? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे भाई को, जो कि पहले नहीं आया था अब आया, बिन्यामीन, उसको पास बुलाया। आपको उससे खास उल्फत थी, पास बुलाया और गोया अगर मैं अपने अल्फाज में कहूं तो उस पर ये न्यूज ब्रेक कर दी कि ये क्या मामला है, मैं कौन हूं, मैं यूसुफ हूं अलैहिस्सलाम। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खामोशी से उसको अपना सारा हाल दिल बयान कर दिया। मैं तेरा सगा भाई हूं और अब मैं काम करने वाला हूं, अभी ये काम होगा, तुमने उससे परेशान नहीं होना। एक हिकमत है कि मैं काम क्यों करूंगा। ये क्या काम है सुनिए, बड़ा दिलचस्प। अब भाई की क्या कैफियत है? हैरान, परेशान, खुश, चूंकि इस भाई का मामला अलग था बाकी भाइयों से, और तजस्सुस भी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मैं काम करने वाला हूं। जिस तरह मुझे आपको तजस्सुस हो रहा है कि ये क्या काम। यूसुफ अलैहिस्सलाम ये राज बताने के, ये राज उन्होंने बताया। अब मामूल के मुताबिक सब कुछ चल रहा है, यानी कि सारे भाई कतार में लगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सारे भाइयों को अपने प्याले से, अपने कीमती प्याले से जो है वो गल्ला दिया, और वो भाई खामोशी से अपना यानी वो सारी चीजें लेके जा रहे थे। एक काम किया आपने, वो क्या काम किया? हिकमत से, खामोशी से, बल्कि चलें यूं करता हूं मैं भी 2 लम्हे को रुक जाता हूं।
आप आगे की दास्तान सुनिए, वो क्या काम था, ये दोनों में बात सुनिए। बाहर अभी हम बात यहाँ पे लेके चलते कि ये काफिला वापस रवाना हो रहा है, गला दे दिया गया आपके हालत से, और अब ये काफिला वापस रवाना हो रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं। जब ये काफिला जा रहा है तो अचानक दरबार में कोई हलचल हुई। ये क्या हलचल है भाई? बादशाह की एक कीमती शय गुम हो गई है। बादशाह की तो हर शय कीमती, एंटीक, यूनिक होती है। बादशाह की एक कीमती शय गुम हो गई है। क्या शय है भाई? वो प्याला, वो कीमती प्याला जिससे बादशाह गल्ला डाल रहा था, वो गुम हो गया है। वो कहां चला गया? और इसी शोर शराबे में यकदम दरबारियों की नजर पड़ी इस काफिले पर, यानी 11 लोगों के काफिले पर। गोया ये भी अब चौकन्ने हो गए कि ये हमें क्यों शक्की निगाहों से देख रहे हैं। इन्हें शक्की निगाहों से इसलिए देख रहे थे कि उस वक्त यही 10 लोग गए थे, आखिरी जाने वाले यही 10 लोग थे। तो सबसे पहले दरबारियों को इन्हीं पर शक हुआ कि तुम में से किसी ने तो ये काम नहीं, तुम में से किसी ने काम किया है। बादशाह की एक अहम चीज गुम हो गई है। सारा दरबार का मंजरनामा ही तब्दील हो गया। हर तरफ एक ढूंढ मच गई। इस तरह मैंने कहा बादशाह के प्याले की बड़ी हैसियत थी। बादशाह के नौकर यूसुफ अलैहिस्सलाम उस काफले वालों के पास जा पहुंचे। कहा जैसे ही तुम निकले हो बादशाह का प्याला गायब हो गया, हमें लगता है कि तुमने ये काम किया है। बरादरान यूसुफ एकदम परेशान हो गए, हैरान हो गए। वो जानते थे कि उन्होंने प्याला चोरी नहीं किया। उन्होंने कहा हम चोर नहीं है। नौकरों ने कहा अच्छा, अगर चोरी पकड़ी गई, अगर तुमने चोरी की तो फिर इसकी क्या सजा होगी? जवाब मिला भाई चोर को चोरी के इल्जाम में जो करना हो, चोर को चोरी के इल्जाम में गुलाम बना लिया जाए। हमने नहीं किया ये काम। एक कतार में सब खड़े कर दिए गए। मैं आजकल के अल्फाज में चेकिंग होगी सबकी। हम बादशाह के दरबार से एक चीज गायब हो गई, उन लोगों पर शक उन लोगों ने गायब कर दी जो अनाज देने आए। एक तो बादशाह अनाज दे रहा है, गल्ला दे रहा है, उसी की चीज किसी ने गायब कर ली। तमाम भाइयों को दोबारा बादशाह के सामने पेश किया गया। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद हिकमतन एक भाई का थैला खुलवाया। दिखाओ, थैला खोला गया, कुछ भी नहीं था। ठीक है जाओ। दूसरा भाई आगे, भाइयों को नहीं पता, सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम, थैला खुलवाया, कुछ भी नहीं था। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 10 भाइयों के थैले खुलवा लिए गए, किसी में से कुछ नहीं निकला। दरबार में तजस्सुस और बढ़ रहा है, दरबार में हैरानी और बढ़ रही है, भाइयों का सुकून और बढ़ रहा है कि भाई हम तो कह रहे थे हमने काम नहीं किया, देखो अब तो एक बिन्यामीन ही रह गया आखिरी भाई, छोटा है सबसे, इसने भी ये काम नहीं किया था। तो चलो हमारी तो, अगर मैं अपने अल्फाज में, हमारी तो जान छूटी। दरबार का अजब आलम है। सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते हैं अभी कि अभी क्या मामला आगे होने वाला है। जब 10 भाइयों के थैले खुलवा लिए गए, हिकमतन आखिर में बिन्यामीन का थैला खुलवाया गया। ये बिन्यामीन कौन है? छोटा भाई जिनसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की खास मोहब्बत है। जब थैला खुलवाया गया तो क्या हुआ, ये हम कल नहीं अर्ज करेंगे, अभी अर्ज करते हैं। जब थैला खुलवाया गया, उस थैले में से वो प्याला निकल आया। अब तो एक अजब आलम हो गया दरबार का। ये क्या हुआ? बिन्यामीन के थैले में से प्याला निकल आया। ये क्या हुआ? ये हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब बिन्यामीन को बुलाया था कि अभी मैं एक काम, हिकमतन एक काम करूंगा, तुमने उसे परेशान नहीं होना, वो काम ये था, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद हिकमतन ये काम किया या करवाया था कि वो प्याला उसके थैले में रखवा दिया था। क्यों? ये अभी आपको पता चलेगा ये काम क्यों किया था। अब जब ये सारे का सारा मामला हो गया, सारे भाई हैरान परेशान कि ये क्या आलम हुआ है, ये क्या मामला हुआ। भाइयों को याद दिलाया गया, तुम्हें याद है ना तुमने क्या कहा था, तुम्हें याद है ना थोड़ी देर पहले तुमसे पूछा था कि अगर चोरी पकड़ी गई तो क्या सजा देंगे। तुम्हें याद है ना तुमने खुद कहा था कि गुलाम बना लेना अगर हमारी चोरी पकड़ी गई। हमने नहीं की चोरी, ये तुम्हारे भाई ने ये काम किया है, ये बिन्यामीन ने काम किया है। सब क्या हुआ, बिन्यामीन को गोया सरकारी तहवील में ले लिया गया। यहां इसने ये काम किया है, ये अब यहीं रहेगा, जाओ सब वापस जाओ। अब ये बात आप उसे तो पहले से बता चुके थे, तो उसको परेशान भी नहीं होने दिया कि वो जानता था कि ये बादशाह उसका सगा भाई है, वो सब जानते थे वो तो। अच्छा, अब इन भाइयों का क्या आलम हुआ। इन भाइयों ने पहले क्या किया था, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था, अपने एक भाई को, और क्या हुआ था कि बाप और बेटे को जुदा कर दिया था, और याकूब अलैहिस्सलाम अपने इलाके में रह गए थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र चले गए थे, और फिर दोबारा
ये इन्हीं भाइयों के सामने अब आ गए। अब इन भाइयों के जहन में क्या चल रहा है? इनके जहन में चल रहा है कि अब क्या कहेंगे वालिद मोहतरम को जाके, अब क्या करेंगे? अगर इन्होंने बिन्यामीन को ना जाने दिया याकूब अलैहिस्सलाम, तो फिर ये समझेंगे कि हमने इनके साथ कुछ बुरा कर दिया है, जैसे यूसुफ के साथ तो किया था बुरा हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ। अब ये बहुत ही परेशान हुए सारे भाई कि अब क्या करेंगे? हम तो अपने वालिद से वादा करके आए थे कि बिन्यामीन का ख्याल रखेंगे, और बिन्यामीन के खिलाफ तो हम कुछ करना चाहते भी नहीं थे। सख्त परेशान हुए, लेकिन उनके पास अपने भाई बिन्यामीन को आजाद करवाने का कोई तरीका नहीं था। अच्छा, ये भाई भी कन्विंस हो गए कि ये काम तो किया है बिन्यामीन ने, तभी तो उसके थैले से प्याला निकला है। तो अब उनको अपने तौर पर एक हैरानगी भी है, गुस्सा भी है, ये क्या मामला किया? तो रंगे हाथों उनके ख्याल में बादशाह के प्याले की चोरी में मुलविस पाया गया। अब ये सारे भाई ने डर गए, ये सब डर गए। क्या डर गए? कि ये ना हो बादशाह का मामला है, डायरेक्ट बादशाह का मामला है, अभी हमारी जान छूट रही है, यही बहुत है। अब ये ना हो कि हमें भी चोरी में मुलविस ना कर दिया जाए। तो अपने भाई को कसूरवार और अपने आप को पाकबाज साबित करने के लिए वो बादशाह से कहने लगे, हुजूर इसमें कोई शक नहीं है कि ये हमारा भाई है, लेकिन इसने चोरी तो की है, लेकिन चोरी की। और सिर्फ यही नहीं, अब आप ये सुनिएगा, ये डायलॉग बड़ा अहम है। वो कह रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है कि ये हमारा भाई है, लेकिन इसने चोरी की है। और सिर्फ यही चोर नहीं, उन्होंने यही लफ्ज मैं दोहरा नहीं सकता, मैं दोहराता नहीं, कहा सिर्फ यही चोर नहीं है, इसके एक और भाई ने भी ऐसा ही काम किया था। ये किसकी बात कर रहे हैं? यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? यूसुफ अलैहिस्सलाम से बात कर रहे हैं। उनको नहीं मालूम यूसुफ अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इसका एक और भाई था, उसने भी यही काम किया था। आप यूसुफ अलैहिस्सलाम का रिस्पॉन्स जो उन्होंने वर्बली नहीं दिया, लेकिन क्या रिस्पॉन्स था या वर्बली दिया अल्लाह ने जिस आलम में दिया, कुरान की आयत के खुलासे के मुताबिक सुनिए। कुरान की आयत का तर्जुमा मफहूम है, ये वो मौका था जब यूसुफ ने दिल में कहा तुम लोग तो इस मामले में कहीं ज्यादा बुरे हो। ये कुरान के अल्फाज हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दिल में कहा कि तुम लोग तो इससे ज्यादा बुरे हो इस मामले में। यानी आप सोचिए यूसुफ अलैहिस्सलाम पे क्या गुजरी होगी जब इन जालिम भाइयों ने, जिन्होंने अपने तयीन को कुएं में फेंक कर हलाक ही कर दिया था, अल्लाह ने बचा लिया, आज वही भाई मुंह दर मुंह के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। बस यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल गम से भर गया, लेकिन आपने सब्र किया, मुझसे कुछ नहीं कहा और अपने आप को जाहिर भी नहीं किया। अब क्या हुआ? तमाम भाई मौका गनीमत जानकर फौरन बादशाह के सामने से चले गए। लेकिन जब एक जगह जाके बैठे अब ये बादशाह के दरबार से निकल के, तो एक बड़ा भाई जिसने दीगर भाइयों को कहा था कि यूसुफ के साथ ये काम ना करो, यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ, उसने अपने भाइयों से कहा कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या किया था, और आज तुम्हारे हाथों उसका दूसरा भाई भी बाप से जुदा हो गया है। हमने उसे चोरी करते हुए नहीं देखा है, लेकिन अब उसको वापस ले जाना भी मुमकिन नहीं है। भाई चूंकि मैंने अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम से अहद किया था, मैं वापस नहीं जाऊंगा जब तक अल्लाह कोई रास्ता निकाले, मैं वापस नहीं जा रहा, या फिर जब तक मेरे वालिद मोहतरम मुझे आने की इजाजत ना दे दे मैं वापस नहीं जाऊंगा। अब बड़े भाई के कहने पर वो सब एक मर्तबा फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए, फिर मन्नत समाजत की, हमारा बाप याकूब अलैहिस्सलाम एक बुजुर्ग आदमी है, उम्र रसीदा है, हम पे रहम खाइए, हमारे छोटे भाई को जाने की इजाजत दे दीजिए, हम में से किसी को इस जगह पे रोक लीजिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, कुरान की आयत है, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि ऐसा जुल्म करूं कि चोर की सजा किसी दूसरे को दे दूं। वो मायूस हो गए, वापस चल पड़े। बिन्यामीन कहां है? जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कल अर्ज करेंगे इंशाल्लाह।